हरिओम। आज हम योगा की ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जिसके लाभ सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया जो सारे शरीर को शुद्ध करती है। यह प्रक्रिया है कपालभाति। कपालभाति के नियमित अभ्यास से कफ दोष, खांसी, सर्दी इसमें लाभ होता है। मन शांत होता है और नींद भी अच्छी आती है। चर्बी यानी मोटापा भी कम होता है। प्राणायाम का अभ्यास करने में मदद होती है तथा मानसिक तनाव भी कम होता है। श्वास फूलना, श्वसन की समस्याएं, दमा आदि रोगों में अत्यंत उपयोगी। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। फलस्वरूप इसके अभ्यास से सारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और शरीर की सारी से शुद्ध होती है। पचन क्रिया में सुधार होता है। ध्यान धारणा के अभ्यास में इससे लाभ मिलता है, तो इसका अभ्यास नियमित रूप से निश्चित करें। और यह अभ्यास कैसे किया जाता है अब हम यह जानेंगे। कपालभाति यह श्वसन से संबंधित एक शुद्धि क्रिया है, जिस कारण से इसे प्राणायाम ही माना जाने लगा तथा आजकल इसका प्रचार प्रसार कुछ प्राणायाम के रूप में ही ज़्यादा देखा गया है। पर यह प्रक्रिया प्राणायाम न होकर एक शुद्धि क्रिया है, जिससे फेफड़ों की, फुफ्फुस की शुद्धि होती है। इसका उल्लेख योगा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, षटकर्म संग्रह आदि में मिलता है, जिसको षटकर्म में सम्मिलित किया गया है। इसका श्लोक हमें मिलता है, धोतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्रातकं नौलिकं तथा कपालभाति चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। हठयोग प्रदीपिका अध्याय 2 श्लोक 22। कपालभाति यह काफ़ी विस्तृत अभ्यास है, पर हम दैनंदिन अभ्यास में इसे कैसे और कितने समय करें यह आज देखेंगे। कपाल का अर्थ यानी खोपड़ी और इसके अंदर के अवयव और फेफड़े का समावेश हो सकता है, और भाति यानी भाता। सामूहिक रूप से देखा जाए तो भाते के समान श्वासोश्वास करते हुए इन अवयवों की शुद्धि करना ही कपालभाति कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया को पद्मासन, वज्रासन, सुखासन आदि कोई भी सुखकर स्थिति में बैठकर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयत्नपूर्वक रेचक है यानी श्वास छोड़ना है, और प्रयत्न शून्य पूरक है यानी श्वास लेने का प्रयत्न नहीं करना है। श्वास अपने आप भीतर जाने वाली है। यह प्रक्रिया अपनी क्षमता के अनुसार 2 या 3 मिनट या 5 या 6 मिनट या 10 से 12 मिनट तक इसका कालावधि बढ़ाया जा सकता है तथा प्रतिदिन इसके 2 या 3 आवर्तन अवश्य करें। इसकी गति पहले धीरे रखें, बाद में इसकी गति बढ़ाई जा सकती है। अब हम यह प्रक्रिया कैसे की जाती है यह देखेंगे। पद्मासन में बैठकर हाथों की द्रोण मुद्रा या ध्यान मुद्रा रखें। द्रोण मुद्रा बढ़िया रहेगी। श्वास लेना है। इसी तरह के 2 या 3 आवर्तन करें। इसी तरह की
महत्वपूर्ण योगा टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। हरिओम।